नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ब्राजील में हमारे अमेजन वर्षावल हैं। पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हैं वो वन। अब उन वनों में जो कुछ इनकी कटाई होती है, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट फायर के बारे में बात करते हैं या फिर कुछ अन्य कारणों के बारे में हम बात करते हैं, तो उन वनों में हमें उनकी कटाई में कमी हमें देखने को मिली है। इस कमी के पीछे क्या कारण है, ये जो अभी हम पॉलिटिकल कुछ एंगल हैं उनके बारे में देखेंगे। क्या पूरा मामला रहा है, डिटेल में हम सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बिकॉज जो एक वैल्यू एडेड कंटेंट है एक छोटे से वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। तो जैसा आप लोग जानते हैं, जैसा मैंने बताया, ये आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये ब्राजील के जो वर्षावन है उनकी इमेज है, जो अमेजन जिनको हम बोलते हैं। और साथ ही इनमें जो फॉरेस्टेशन है, इनका जो कटाई हो रही है, ये उसकी इमेज, यानी कि उस कटाई में जो कमी हुई है वो इमेज आप यहाँ पर इन सारी चीजों को देख सकते हैं। अब आगे अगर मैं आपको बढ़ूंगा, तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जस्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अनअकैडमी के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट जो स्कॉलरशिप है, इसका आयोजन किया जा रहा है। ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो सारी चीजें, जो रिवार्ड आपको मिलने वाले हैं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। 10 नवंबर को 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। 2 शिफ्ट में ये टेस्ट होगा, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे जो टेस्ट है ये ऑर्गेनाइज होगा। तो आपको ये बस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप इसमें विनर होते हैं, यानी कि क्वालिफाई इस टेस्ट को करते हैं, तो आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की एक ट्रिप अनअकैडमी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही फैमिली के द्वारा फैमिली के साथ में जो एक लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल में एक स्टेकेशन, आपको लैपटॉप, मैकबुक, आईफोन, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट जो रिवार्ड्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, एनरोल करना है। आई होप आप सबने एनरोल कर दिया होगा। 2 लाख से ज्यादा लोग अब तक एनरोल कर चुके हैं। तो अगर कोई ऑफर चल रहा है, कोई फायदा, अगर कोई फ्री इनिशिएटिव है, तो आप लोग भी उसका जरूर फायदा उठाएं। कमेंट में और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप सब लोग एनरोल कर लेना। चलिए बात करते हैं हमारे करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में। क्या है पूरा मामला, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दरअसल ब्राजील के जो अमेजन वन है उनकी कटाई में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31%, अगर एग्जैक्टली हम बात करेंगे तो 30.6% इनकी जो गिरावट हुई है। और ये गिरावट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम देखेंगे पिछले 9 सालों में सबसे कम स्तर पर ये जो गिरावट है वो हमें देखने को मिली है। यानी कि पहले हम देखेंगे तो पहले जो वर्षा वन थे उनकी कटाई बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन आज के टाइम पे हम बात करेंगे तो अब इन सारी चीजों में कमी हमें देखने को मिलती है। अब ये जो वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, जो अमेजन वर्षा वन है, इनकी हम स्थिति देखेंगे। इनकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि मैप पे ये कहां पे सिचुएटेड है। तो आप देखेंगे कि ये है दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका का ये जो वाला पार्ट है यहाँ पर ब्राजील वाला, ये जो आपको ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है, ये है अमेजन के जो वर्षा वन, जो कि ब्राजील में यहाँ पर हमें इस जगह पर लोकेटेड देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा पूरा मामला। अब यहाँ पर और आगे हम बात करेंगे तो इसके पीछे का एक बड़ा पॉलिटिकल कारण हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि अभी प्रेजेंट में हम जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए, अभी के जो हमारे राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे वो लूला डी सिल्वा हैं, लेकिन इनसे पहले ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो जायर बोल्सोनारो, उनसे बिल्कुल विपरीत स्थिति अभी हमें देखने को मिलती है। अब जायर बोल्सोनारो के टाइम पे हम देखेंगे इन्होंने वन संरक्षण की तुलना में जो कृषि के लिए व्यवसाय है इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, यानी कि वनों की कटाई के लिए इनके द्वारा ऐसा कोई बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं उनको नहीं उठाया गया था। इसके साथ साथ इसको प्राथमिकता दी गई थी, और पर्यावरणीय जो एजेंसियां हैं जो कि वनों के संरक्षण के लिए काम करती हैं, उनको भी बहुत ज्यादा इनके द्वारा कमजोर करा गया था, यानी कि उनके संरक्षण पर भी कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया था। यही रीजन है कि पिछले राष्ट्रपति के टाइम पीरियड पर उनके टेन्योर पे बहुत ज्यादा ये जो वर्षावन है उनकी कटाई देखने को मिलती है। और आज के टाइम पर जब हम बात करेंगे, लूला डी सिल्वा की सरकार है इस टाइम पे, तो हम देखेंगे कि जो वर्षावनों की कटाई है वो हमें कम देखने को मिलती है। अब इसके पीछे एक रीजन हमें और देखने को मिलेगा कि अभी यहां पर ये जो डेटा आया है, ये डेटा ये भी बताता है, बिकॉज अभी जो ये डेटा है एक सर्टेन टाइम पीरियड का है, और अभी जस्ट रिसेंटली हम कुछ ऐसी हमें घटनाएं देखने को मिलेंगी कि जो अमेजन वर्षा वन है उनमें फायर फॉरेस्ट, यानी कि जो आगजनी की घटना है, वैसी घटनाएं भी हमें देखने को मिली हैं। तो एक रीजन ये जो डेटा कम हुआ है, हमें इसके पीछे ये भी देखने को मिलेगा कि जो फायर फॉरेस्ट हुआ है उसको इंक्लूड नहीं करा गया है, क्योंकि वो रिसेंट डेवलपमेंट है, इसलिए एक वजह हमें यहां पर ये भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे, इनके कार्यकाल के दौरान वनों की जो कटाई है वो 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो दोनों जगहों पर किस तरह से जो वनों की कटाई है उसमें डिफरेंस हमें क्लियरली देखने को मिल जाता है। ब्राजील के जो विशाल सवाना क्षेत्र हैं, जिन्हें सेराडो के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे ये टर्म बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या है सेराडो। तो ब्राजील के जो वर्षा वन है सेराडो,
इन्हें जिनके नाम से जाना जाता था, इनकी कटाई में भी बहुत बड़े स्तर पर हमें कमी देखने को मिली है। तो ध्यान रखेंगे सेराडो क्या है, तो ब्राजील के अंदर जो सवाना क्षेत्र हैं उनको हम सेराडो के नाम से जानते हैं, और इन सेराडो की कटाई में भी हमें 25.7% की गिरावट हमें देखने को मिली है। हम देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों में पहली बार जो बारिश है वो बारिश यहाँ पर जो है वो बारिश को भी यहाँ पर दर्ज करा गया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको कुछ सेराडो के बारे में बताना चाहूंगा जिन्हें हम सवाना के तौर पर बात कर रहे हैं, जिन्हें हम सवाना बोलते हैं। तो देखो, दरअसल सवाना होता क्या है, तो सवाना जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें हम जानते हैं कि उसमें छोटे छोटे पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास के स्थल, वो सारी चीजें मिक्सअप रूप से हमें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये तो है सेराडो का फोटो, लेकिन उसके साथ साथ इसकी एग्जैक्टली मैप पे लोकेशन क्या है वो भी आपके लिए जरूरी है। तो सेराडो की लोकेशन भी आप देख लेंगे। तो ये ब्राजील वाला पार्ट है जहां पर अमेजन वन है, और इसके जस्ट साउथ में आपको यहाँ पर जो सेराडो है, ये सेराडो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सेराडो जो कि सवाना वन है ब्राजील के, वो हमें देखने को मिलेंगे। तो डेटा ये बताता है कि इन सेराडो की कटाई में भी जो कमी है वो हमें देखने को मिल जाती है। अब ये जो हम बात करेंगे, तो जो सेराडो है, जो हमारे सवाना वन है, इनमें ये दुनिया का सबसे जैव विविधता सवाना क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे, सवाना क्षेत्र के बारे में बात करी जा रही है, लेकिन जब पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें कहां मिलती है, अमेजन के वर्षा वनों में। लेकिन जब इंडिविजुअली बात करी जाएगी कि कौन से सवाना वनों में सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो मिलेगी, तो वहां पर हमें सेराडो का नाम देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितनी संरक्षा, जितना कानूनी रूप से सुरक्षा जो अमेजन वर्षा वनों को मिलती है, उतनी कानूनी सुरक्षा हमारे जो सेराडो वन है, इन सेराडो वनों को नहीं मिल पाती है। इसलिए इसके लिए जो कानूनी सुरक्षा है वो कम है। और फिर भी हमें यहाँ पर एक जो पॉजिटिव चीज है वो देखने को मिली है कि इनकी जो कटाई है, इनमें जो डिफॉरेस्टेशन है वो हमें कम देखने को मिला है। तो ये जो चीज है हमें ये ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा जो जैव विविधता वाला क्षेत्र ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दरअसल ब्राजील के वनों की कटाई की जो निगरानी प्रणाली है, एक पीछे का रीजन ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिकली जो ये डेटा लिया गया है, इस डेटा में एक समस्या हमें ये भी देखने को मिली है कि जो हमें अभी फॉरेस्टेशन या फिर डिफॉरेस्टेशन में जो कमी देखने को मिली है, उसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि ये जो टाइम पीरियड लिया गया है 1 अगस्त से लेकर 30 जुलाई तक की अवधि है, उसको इसमें शामिल करा गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करा गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसी अमेजन वर्षा वनों में जो बहुत सारी वनों की आग लगने की घटनाएं हुई हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो अब देखेंगे कि जब अगली बार अगले साल डेटा आएगा ना, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो बढ़ोतरी है आगजनी की या फिर जो डिफॉरेस्टेशन की घटनाएं हैं, वो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसलिए जो रिपोर्ट आई है अभी हाल फिलहाल में, ये जो कुछ महीने की तबाही है, जो वनाग्नि की बात हम कर रहे थे, उसको शामिल इसमें नहीं करा गया है। आग के कारण होने वाली जो अधिकतर क्षति है, इसको गिरावट के तौर पर यानी कि डिग्रेडेशन के तौर पे जो है इसमें वर्गीकृत किया जाता है। ये भी एक बड़ा रीजन है। यानी कि आग के कारण जो वन हमारे खराब होते हैं, जो वन हमारे समाप्त होते हैं, उनको जो डिफॉरेस्टेशन है उसमें शामिल नहीं किया जाता, उनको डिग्रेडेशन में शामिल किया जाता है, यानी कि गिरावट में शामिल किया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि स्पष्ट रूप से इन्हें वन कटाई के रूप में इन्हें नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि रीजन इसके पीछे ये है कि जो अमेजन वर्षा वनों में जो वनाग्नि होती है, यानी कि वनों में जो आग लगती है, वो बेसिकली नीचे गिर के जो सूखी पत्तियां गिर जाती हैं, उन सूखी पत्तियों में आग लगने के कारण वो चीज हमें देखने को मिलती है। और इसको जो है हम वनाग्नि या फिर हम बात करेंगे जो वनों का कटाव है उसमें शामिल नहीं करते, डिग्रेडेशन के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसलिए भी ये जो डेटा है, ये डेटा हमें इस यानी कि जो वनों के कटाव का जो डेटा है, इसमें हमें कमी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे तो अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है, जिसमें से लगभग 2/3 हिस्सा ब्राजील में हमें देखने को मिलता है। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ब्राजील में जो अमेजन है सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ की सबसे ज्यादा है, और ज्यादातर इसका जो हिस्सा है वो हमें ब्राजील में ही देखने को मिलेगा। और ये कितना है? 2/3 हिस्सा ब्राजील में देखने को मिलेगा। और बड़ी मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करता है। हम जानते हैं हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें हम कार्बन सिंक के तौर पे जानते हैं, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण कर लेते हैं, तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है, उसमें भी उनको कंट्रोल करने में भी ये अपना जो बहुत बड़ा योगदान है वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब अगर इस अमेजन बेसिन के बारे में हम बात करेंगे तो ये दुनिया का लगभग 20% ताजे पानी को भी संग्रहित करता है। तो वाटर रिस्टोरेशन के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ इसमें 16,000 से ज्यादा ज्ञात वृक्ष प्रजातियां हैं, वो भी शामिल है। यानी कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसके लिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा मामला कि किस तरह से जो अमेजन वर्षा वन है उनमें जो वनों की कटाई का जो घटनाएं हैं वो हमें कम देखने को मिलते हैं, और क्या जो अमेजन के वर्षा वन हैं क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई आगे अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यूपी जो अनअकैडमी है, अनअकैडमी का जो यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन है, उसका जो ऑफर है, ये ऑफर 9 नवंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें आपको क्या की फीचर मिलेंगे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हम देखेंगे 2023 में अनअकैडमी के इन बैचेस से 70 से ज्यादा हमें सिलेक्शन देखने को मिले हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम में। कंप्लीट जीए सीसेट टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। इसके साथ साथ में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है, पीडीएफ पीपीटी ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, मेंस का टेस्ट एवोल्यूशन, मेंटर, ये सारी चीजें। और अनअकैडमी के जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो आपको इन बैचेस में देखने को मिलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको और ज्यादा जानकारी हासिल करनी है, तो ये जो दिया गया नंबर है इस पर आप कॉल करके जो जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी कोर्स आपको परचेस करना है तो आप मेरा ये जो कोड है इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं, शुभ50। आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उस मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।